गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीरबल कुमार आप सभी को केबीएस कोचिंग के चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं आज आप सभी को पिछले साल के मैथ पेपर को जो 10वीं क्लास में मैथ को पूछा गया था ना, उसको आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं। उसमें से वो सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं इस साल के लिए, मैं उन सभी क्वेश्चनों को हल कराने वाला हूँ। तो आप सभी देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग हल करें, मैं आप सभी को कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को दबाकर उस पर ऑल वाले को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो जब भी जाए आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए। तो आइए हम सब देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा गणित का कि 192 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आप यहाँ 192 का अभाज्य गुणनखंड को के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। इस प्रश्न को इतनी बारीकी से आप देखिए, समझिए कि इस टाइप से अगर अन्य क्वेश्चन आए ना तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं बहुत ही सरल ढंग से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लिखिए हल 192 ले लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप एकदम बारीकी से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अंक आखिरी वाला 2 है ना, तो यहाँ सम संख्या के छोटे से अंक से भाग लगाइए। तो क्या होगा, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर यहाँ सम संख्या तो 2 से भाग लग जाएगा। 4 दूनी 8, 1 बचेगा यानी 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएं। 2 से भाग लगाने का मतलब होता है आधा। देखिए 192 का आधा 96, 96 का दिया 48 और फिर यहाँ 2 से भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, फिर 2 से भाग लगाएं तो हो जाएगा 12। फिर 2 से भाग लगाइए हो जाएगा 6, 2 से भाग लगाइए हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए एकदम सरल ढंग से आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। और लिखने का इसका तरीका होगा, यानी कि हम लोग 192 को लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड और लगा लीजिए 1, यानी कि 1 गुणे 2 कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लिख दीजिए। रुको 1 2 3 4 5 6 और 3 कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख दीजिए 1 गुणे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 1, और यही हो गया आप लोग का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, करें कि द्विघात समीकरण 100x² - 20x + 1 = 0 की मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए आप 2 विधियां अपना सकते हैं, एक सूत्र विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोग को एक गुणनखंड विधि दिखा देते हैं। गुणनखंड विधि में आप इसको ले लीजिए, ये वाला 100x² - 20x + 1 = 0, ये वाला ले लीजिए। अब यहाँ फैक्टर तोड़िए, गुणनखंड तोड़िए, तो यहाँ पे ये होगा 100 है ना, तो इसे कर दीजिए 10x² - 2 गुणे 10x गुणे 1 + 1² = 0। आप लोग चूंकि एक सूत्र पढ़े होंगे, नीचे देखिएगा a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² ना। तो सबसे पहले इस लाइन को हमने इस लाइन में अरेंज किया है। 100 का वर्ग हो सकता है ना, 10 का वर्ग तो 100 होता है ना, तो 10x² माइनस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम माइनस के सूत्र में अरेंज करें तो ये हो जाता है इतना चीज चेंज होता है बस। ठीक है, तो इसे माइनस दे दीजिए। फिर कर रहे 2 लिखने के बाद ए की जगह पे ये वाला मान रख देंगे, और बी के लिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो ये वाला मान, यानी कि a - b के होल स्क्वायर पे हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसे 10x - 1 का होल स्क्वायर = 0, या 10x - 1 × 10x - 1 = 0, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं।
इस तरह से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 10x माइनस 1 को इधर लाएंगे तो +1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। और यही बात यहाँ भी हो सकता है, या 10x बराबर -1 को इधर लाएंगे तो +1, यानी कि x बराबर 1/10। इस तरह से हम लोग दो मूल निकालेंगे द्विघात है तो। ये तो हो गया गुणनखंड विधि। दूसरा देखेंगे मूल के सूत्र वाले पे, ठीक है। मूल के सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले फैक्टर ले लीजिए यहाँ पे। गुणनखंड जो करना है x² माइनस 20x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोग मूल रूप पढ़े होंगे द्विघात का, तो वो होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये द्विघात का मूल रूप होता है, ठीक है। तो x² के बगल में जो होता है उसको a कहते हैं, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 100। x के बगल में देखिए, x के बगल में क्या होता है b, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा -20, और अंत में +c होता है, तो इसी की जगह पे क्या है 1, c की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 लिख लीजिए। फिर सूत्र होता है आपका मूल बराबर b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। b प्लस माइनस √b² - 4ac मान बैठाइए, तो b कितना है -20, तो यहाँ रख दीजिए -20। फिर प्लस माइनस √b² यानी -20² -4, e की जगह पे क्या रखिएगा 100 रखिए, और c की जगह पे 1/2a कर रहा है, तो यहाँ 2 गुणे a की जगह पे क्या रखेंगे जी 100। ओके, तो यहाँ हो जाएगा -20 प्लस माइनस √20² करेंगे तो कितना होगा 400, और यहाँ -400, और बट्टा में 100 गुणे 2 200 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हो गया -20 प्लस माइनस, और 400 में से 400 चला जाएगा तो होगा 0, और 0 का रूट क्या होता है, तो 0 भी होता है, वो खत्म हो गया ना। और यहाँ आ गया आपका 200। ओके, तो इसको हम लिख 0 से 0, और ये कितना 10 बार में काट देंगे, तो इस तरह से -1/10 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग के सूत्र में एक जगह मिसिंग है, यहाँ होता है -b, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 क्या है माइनस में, तो माइनस इंटू -20, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि यहाँ से हमारा माइनस चिन्ह हट जाएगा। तो देखिए ये भी आ गया 1/10, और यहाँ भी हम लोग गुणनखंड विधि से निकाले थे, तो क्या हो गया 1/10। तो दोनों परिस्थिति में 1/10 और 1/10 यही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के प्रथम चार पद हमें बताना है, जिसके लिए हमें दिया है प्रथम पद a बराबर 4 और सर्वांतर t बराबर -3, यानी कि हमें मात्र दो चीज मिल रहा है, ठीक है। क्या क्या, आपको a बराबर मिल रहा है 4 और d बराबर मिल रहा है -3। देख लीजिए, a बराबर 4 और d बराबर -3, इन दोनों की सहायता से हमें निकालना है चार पद आगे के, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। प्रथम पद हम लोग निकालेंगे, प्रथम पद, तो आपको प्रथम पद के लिए तो ये दे दिया है ना, और ये बराबर क्या है 4। अगर द्वितीय पद निकालिएगा, द्वितीय पद, तो इसके लिए कहता है a प्लस d, आपको a में d जोड़ देना है। तो यहाँ a कितना है 4, और जोड़ना क्या है -3, तो 4 में से -3 हटाइएगा तो क्या होगा 1 होगा। अब निकाल लीजिए तृतीय पद यानी तीसरा पद आपका हो जाएगा, इसमें फिर d जोड़ दीजिए, यानी कि 1 प्लस
डी के बदले क्या जाएगा -3 तो हो जाएगा -2। अब निकाल लीजिए चतुर्थ पद यानी कि फिर इस मान को लाइए -2 और डी को जोड़ दीजिए इसमें -3 को, तो -3 और -2 दोनों मिलकर हो जाएंगे -5। फिर पंचम पद निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा -5 दिया है और इसमें फिर डी को जोड़ दीजिए, तो -3 और -5 कितने हो जाएंगे -8। इसलिए 4 पद आपके हो गए क्या। देखिए पहला क्या निकाले हम लोग 1, उसके बाद -2 -5 -8, यही आपका 4 पद हो जाएंगे आंसर। ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन या इसकी हूबहू क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर नहीं पूछे तो हमसे बात कीजिए, हमारे वीडियो में कमेंट लिखिएगा। इस बार एग्जाम में ये आने वाला है, ठीक है। ये नहीं आए तो इस टाइप के पक्का आने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और सीख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि 3√2 एक शून्य परिमेय संख्या ए है। ओके, तो इसलिए मान लीजिए कि 3√2 इजकल टू ए, 3√2 इजकल टू ए, इसलिए आपका √2 जो होगा e/3 के बराबर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा a/3 एक शून्य परिमेय संख्या है। अब बताइए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जो ये अपरिमेय है और एक परिमेय, यानी कि ये अपरिमेय और एक परिमेय, ये तो बराबर नहीं ना हो सकता है। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए हम लिखेंगे √2 नॉट इक्वल टू a/3। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि क्या माने थे जी, 3√2 एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, और ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, ध्यान से देख लीजिए लो, थोड़ा भाषा तो लिखना है इसमें, कि जब भी अगर कोई प्रश्न मिले कि आपको सिद्ध कर देना कि अपरिमेय होता है, तो पहले मान लीजिए, जैसे हमने माना कि 3√2 ए क्या होगा, शून्य परिमेय संख्या ए है, तो उसको ए के बराबर कर लीजिए। फिर समीकरण की तरह आप 3 को इधर भेज दीजिए। भेजने के बाद जो यहाँ पे दिख रहा है वही लिख दीजिए, यानी कि क्या दिख रहा है अपरिमेय, तो अपरिमेय लिखिए। ये आपको परिमेय दिख रहा है तो लिखिए परिमेय है यहाँ पे। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि
ये नहीं हो सकता है, तो यानी कि √2 जो होगा a/3 के बराबर नहीं होगा। यानी कि हमने जो माना था, हमारी मान्यता गलत है कि 3√2 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, यह 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। रैखिक युग्म समीकरण, दो समीकरण आपको दिया है, एगो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 6। तो आपसे रैखिक समीकरण के दो चर वाला तो पूछेगा ही। तो यहाँ पे सीखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर 8, इसे समीकरण 1 कह लीजिए। दूसरा कह रहा है x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2 ना। चलिए, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ है x प्लस वाई बराबर 8, दूसरा x माइनस वाई बराबर 6। तो ये प्लस में माइनस में काट दीजिए, x और x कितने x हो गए, 2x, और 8 6 14, जोड़ देते हैं इस तरह से। तो x को इधर रहने दीजिए और 14 की तरफ 2 को भेजिए, तो 7 दूना 14, तो x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, अब क्या करिए कि लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो रखेंगे समीकरण 1 यही ना है, x की जगह पे क्या रख दीजिएगा आप, 7। तो रखिए 7 प्लस वाई बराबर 8, या y बराबर 8 है यहाँ पे ना, 7 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7, यानी कि y बराबर 8 में 7 गया 1। और इस तरह से आपको x का और y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ओके। तो देखिए लोग, अगला क्वेश्चन है भाग देने वाला। ठीक है, तो कह रहे 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। भाग देना बहुत ही सरल होता है, बस आप ध्यान दीजिए, सीख जाएंगे ना जी। पहले आप लिख लीजिए x प्लस 2, ओके, और यहाँ लाइए 2x² प्लस 3x प्लस 1, ओके। भाग लगे, पहले पद की तुलना पहले पद से कीजिए, यानी कि इसकी तुलना इससे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ 1 से और यहाँ लाना है 2x², तो सबसे पहले 2 की जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ लिखिए 2, और यहाँ एक ही x है ना, और यहाँ 2 है, तो यानी कि एक और x की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से 2x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² ना, और 2 में 2x से करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4x, तो यहाँ हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। चिन्ह चेंज करते हैं ना भाग में, तो ये क्या हो गया, कट गया। और -4x में 3x निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक -x बचेगा, और ऊपर से उतार लीजिए +1। अब x में कितना से गुना करिएगा कि -x आएगा, तो -1 से कर लीजिए। -1 से x में करेंगे तो ये हो जाएगा -x, और +2 में -1 से करेंगे तो प्लस माइनस, चिन्ह हो जाएगा माइनस। 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही होगा, चिन्ह कर लीजिए, इसके माइनस है तो यहाँ होगा प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, और इस तरह से ये खत्म, और ये दोनों प्लस है तो जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, और ये क्या हो गया आपका, शेष हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, बस हो गया। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 तथा 225 का मौसा निकालिए। 135 तथा 225 का मौसा निकालना है किस विधि से, विभाजन एल्गोरिदम विधि से। तो आप लोग देखिए कि जो सबसे बड़ा मान होता है ना, उसको पहले लिखिए। 225 को शुरू में लिखिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 135 लिखिए। अब 135 में इससे भाग लगाइए, भाग लगाइएगा तो इसमें कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर रफ दिखाते हैं आपको। 135 से 225 में भाग लगाइए तो एक ही बढ़ जाएगा ना, तो बचेगा यहाँ 0, यहाँ 12 में से 3 गया 9, और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी आपको एक बार जा रहा है तो यहाँ 1 लिखिए, और शेषफल कितना रहा है 90, तो यहाँ 90 लिखिए।
और फिर इसको बाई इधर करिए, बाहर करिए और शेषफल को यहाँ लाइए 90 को। अब फिर इसी तरह 135 में 90 से भाग लगाइए तो कितना बढ़ जाएगा, एक ही बढ़ जाएगा ना, बचेगा 45। तो एक बार गुणा करेंगे और शेषफल कितना आ रहा है हम लोग को 45। सिंपल ही है क्योंकि जिससे हम भाग लगाएंगे, जितना बार भाग लगेगा गुना होता है, शेषफल को जोड़ा जाता है। उसी तरह इसको बाहर कीजिए, 90 को बाहर कीजिए और शेषफल को लाइए। तो यहाँ आप समझ पाएंगे कि 45 में कितना से गुना करेंगे तो 90 आएगा, तो 2 से। और जब 45 में 2 से गुना करेंगे 90 भाग लग ही जाएगा तो शेषफल तो बचेगा नहीं। और जब शेषफल 0 हो जाए तो वहीं पे आपका मौसा प्राप्त हो जाता है, यानी कि आपका मौसा क्या हो जाएगा 45। इस तरह से 225 या 135 और 225 का मौसा कितना हो जाएगा 45। ओके 45। चलिए नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन है 8 नंबर का। यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद 5 और सर्वांतर 4 और अंतिम पद जो है 205 हो तो समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है लेकिन उतना दम है नहीं क्वेश्चन में। आप सबसे पहले लिख लीजिए, प्रथम पद को ए कहते हैं ना, जो हमने सूत्र में पढ़ाया था, इसको लिखिए 5 और सर्वांतर को टी कहते हैं, यह है 4। अंतिम पद को टी एन कहते हैं 205। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और समानांतर श्रेणी वाला वीडियो को देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, लिखिए यहाँ सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर टी एन होता है। ओके, इसलिए मान बैठाइए, ए की जगह पे रखिए 5 प्लस एन का मान तो निकालना है, इसे रहने दीजिए, गुणे डी की जगह पे क्या रखिएगा 4 रखिए और टी एन की जगह पे 205 रखिए। या 5 को अब क्या करिए के बराबर के उस साइड भेजिए, यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4 और यहाँ हो गया 205 माइनस 5 या एन माइनस 1। अब क्या करिएगी, इसको घटा लीजिए, बचेगा 200 और ये 4 गुना हो रहा है ना, तो इधर लाकर भाग कर लीजिए, क्योंकि समीकरण का नियम है कि गुना वाला इधर आता है तो भाग होता है। ये कटेगा तो 4 25 20, 50 वन कटेगा या एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 50, यानी कि एन बराबर 50 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 51। तो कितने पद होंगे 51। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद से एक प्रश्न है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्य, यानी कि द्विघात में 2 शून्य होते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। तो इसमें कह रहा है कि एक 8 हो, दूसरा -16 होता है। हम लोग मान लेते हैं, माना हल करते हैं और मानते हैं, माना कि अल्फा और बीटा 2 शून्यक है। ओके, इनको 2 शून्यक मान लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि अल्फा बराबर 8 और बीटा बराबर -16। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जोड़ेंगे तो ये क्या सूत्र बनता है, पहले जोड़ लीजिए, 8 प्लस -16 बराबर कितना होगा -8 और ये सूत्र बनता है -b/a। और दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 गुने -16, 16 8 है 112 होता है ना, तो -112 ये होता है c/a। अगर हम लोग इसे बट्टा में लिखें, ठीक है, तो 16 8 है, 16 में 8 से गुना करेंगे तो होगा 128। ओके, यानी कि इसको कर देंगे हम लोग c/a और इसे जब बट्टा में लिखेंगे तो हो जाएगा ये -128/1। तो इसलिए घोषित कर दीजिए a बराबर, देख लीजिए दोनों जगह a का मान क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए। b बराबर क्या है, b बराबर 8 और c बराबर कितना होगा -128। चूँकि
पी एक्स यानी द्विघात के लिए जो मूल रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए की जगह पे 1 रख दीजिए तो 1 गुने एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या रखिए 8 रखिए 8 गुने एक्स प्लस सी की जगह पे क्या रखिएगा माइनस 128। तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 128 और आपका यहाँ पे द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति से सवाल है कि सिद्ध करें रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 भले साइन ए, ये ए है, ठीक है। तो LHS ले लीजिए लो, LHS ले लेंगे यहाँ पे, LHS है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। आप लिखिए यहाँ पे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर, तो करते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए गुणे, ये देखिए यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है ना इसी का उल्टा यहाँ लेते हैं, यानी कि यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेंगे 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ रूट लिखिए, फिर देखिए ये जितना बात है ना यानी 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे वाले को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले सूत्र पे डालिएगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, यानी कि हो जाएगा ये रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा सूत्र है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, यानी कि रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि स्क्वायर से ही रूट खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो देख लीजिए आपको इतना ला रहा था ना जी, आ गया, तो इसलिए LHS जो है RHS के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया जो प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले साल 2020 में ये पूछा गया था ना जी। तो आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए लगातार आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और अगर अभी तक भी हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लगातार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आप लोग को मिलेंगे और हम इतनी मेहनत जरूर करेंगे जिससे आप लोगों के परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।